नमस्कार साथियों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ पर आप सभी का स्वागत है। फिर आज हम लोग हाजिर हुए हैं कुछ नया सीखने के लिए और कुछ नई जोश और उमंग के साथ आज हम लोग सीखेंगे। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हौसले का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हौसला जो होती है एक बहुत बड़ी लंबी उड़ान को देती है। और उसी हौसले के साथ हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सीखने का जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है और हम लोग सीखेंगे। और आज आपको हम ख़ास बताएंगे ज्योमेट्री के सर्किल पार्ट्स को पिछले बार मैंने बताया था, फिर इस बार उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जो है मैं आपको बताऊंगा और एक ऐसे तरीके से बताऊंगा कि उसको याद करना नहीं बल्कि भूलना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से मैं बताऊंगा और हम लोग सीखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे सर्किल के बारे में, कुछ हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। सर्किल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। पिछले क्लास में हमने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई सर्किल हम लोग जो फॉर्म करते हैं तो इसके लिए एक सेंटर बनाना होता है। इस सेंटर से हम लोग क्या करते हैं कि कंपास के हेल्प से क्या करते हैं, ये हमारा सेंटर है, यहाँ अपने कंपास का जो निडल जो होता है वो रखते हैं और पेंसिल लगा करके जब हम लोग घुमाते हैं इसके चारों ओर एकदम अगर राउंड है, कंप्लीट है, तो 360 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 का। और हमने क्या बताया था कि ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। और इसी लाइन को जो ये बाउंड्री है जो सर्किल क्रिएट कर रहा है इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। और ये परिधि जो है तैयार होती है सेंटर से, और यह सेंटर जब ये यहाँ पर आकर के टच करती है इस बाउंड्री को तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। इसको हम लोग चूँकि ऑरिजिन है, कोई भी पॉइंट ऑरिजिन से स्टार्ट होती है, तो ये जो ओ ए जो हमारा लाइन हो गया ये क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर यह हमारा हो गया आर, और आर इज इक्वल टू क्या हो गया? रेडियस। ये हमारा रेडियस हो गया। तो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप सपोज कीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ रेडियस ऑफ सर्किल 6 सेंटीमीटर लीजिए, या यहाँ पर 7 सेंटीमीटर ले लीजिए, देन फाइंड द, हम लोग क्या निकालना है? सरकमफ्रेंस। हम लोग को निकालना है सरकमफ्रेंस। ये हमको फाइंड करना है। हमको क्या दिया हुआ है? रेडियस। ये कितने इजी में मतलब बनाएंगे इसको। रेडियस हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, हमको क्या फाइंड करना है? सरकमफ्रेंस। यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। जैसे मैंने बताया कि ओ ए क्या है आपका? रेडियस है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रेडियस जो हमारा दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेंगे। रेडियस इज इक्वल टू हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। ये हो गया। रेडियस को हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्या निकालना है? सरकमफ्रेंस निकालना है। यहाँ पर हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस हमको फाइंड करना है। तो सरकमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है? 2 पाई आर। अब यहाँ एक चीज़ देखने वाली बात, जैसे कि मैंने बताया कि हम आपको ऐसे ढंग से बताएंगे ताकि आपको याद करना नहीं, भूलना मुश्किल हो जाएगा। तो 2 पाई क्यों लिखते हैं? क्योंकि मैंने बताया कि जो सरकमफ्रेंस है, ये जो बाउंड्री हमारी वो 360 डिग्री का है, और पाई जो होता है, पाई कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। करेक्ट। यहाँ पर ये नोन चीज़ है, पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो हमारा ये पूरा 360 का है, इसलिए हमने लिखा 2 पाई, और ये यहाँ से ये आपका रेडियस हो गया, इसको हमने लिख दिया आर। उसके बाद तो ये 360 हो गया इंटू आर रेडियस। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2, और पाई इज इक्वल टू क्या होता है? पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। या यहाँ पर जो रेशनल नंबर में 22/7 में लिखते हैं। एक और इसका वैल्यू होता है, क्या होता है? 3.14, ये भी होता है। तो हम लोग इसमें इस चीज़ को 22/7 या 3.14 को यूज़ करते हैं। 2 हो गया, 2 इंटू पाई/7, पाई आर है लिखा हुआ है, तो पाई का हो गया 22/7। और रेडियस हमारा क्या दिया हुआ है? आर क्या दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 टू सा कितना हो गया? 44। ये हमारा हो गया 44 सेंटीमीटर।
ये हमारा क्या निकल गया, सर्कमफ्रेंस। एकदम इजी वे में हम लोग सीखेंगे और इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस चीज़ को देखेंगे। ये कितना सिंपली जो है हमारा रेडियस दिया हुआ है, रेडियस से हमें क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस। रेडियस हमने लिख दिया 7 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख दिया 2 पाई आर, और 2 पाई आर 2 लिख दिए, पाई का वैल्यू यहाँ से ले लिया 22/7, और आर रेडियस क्या है 7 कट हो गया, 22 टू द 44 सेंटीमीटर। इस तरीके से फिर अगर हमको यहाँ पर मान लीजिए कि अगर आपका दिया हुआ डायमीटर, यहाँ अगर डायमीटर दिया हुआ है तो इस चीज़ को देखेंगे। इफ़ यहाँ पर लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, यहाँ अगर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देन यहाँ पर लिखेंगे फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। हमारा यहाँ देखेंगे ये क्या दिया हुआ है, डायमीटर। पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि डायमीटर जो होता है वो यहाँ पर जब डायमीटर हमारा डायमीटर दिया हमको रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है, d/2, ये हमारा होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, जैसे कि हमारा सर्किल है, सर्किल में हमारी जो डायमीटर जो होती है, ये सबसे बड़ी जो लाइन है इस तरह, ये हमारा डायमीटर हो गया। तो इसका हाफ पार्ट जो है ना वो क्या होगा, रेडियस। इसलिए हम लोग निकालते हैं, जब d दिया हुआ है तो d इज इक्वल टू r, d दिया हुआ है तो हम लोग r निकालेंगे तो d/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे कि हमारा दिया हुआ है डायमीटर, करेक्ट। डायमीटर हमारा d क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियस। रेडियस निकालते हैं तो क्या फार्मूला होता है, d/2। तो ये हमारा हो गया 14/2, क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस निकाल लिए। जो भी हमारा डायमीटर होगा, जब हम लोग रेडियस निकालेंगे उसका हाफ करेंगे, हमारा रेडियस आ जाएगा। हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का हमारा क्या फार्मूला होता है, πr²। यहाँ देखेंगे तो पाई कितना हमारा हो गया, 22/7, और r², r हमारा कितना हो गया, 7 × 7 का स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 22/7, और 7 का स्क्वायर, इसलिए 7 को 2 टाइम्स लिखेंगे। ये एक 7 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया 22 × 7, 22 × 7। तो यहाँ पर हो गया 7 × 14 का 4, 1 7 × 14 115, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया एरिया। कब, जब हमारा डायमीटर दिया होता है तो हमने क्या किया, एरिया निकाला। एकदम सिंपल वे में आपको इसी तरीके से बनाना है, बिल्कुल साफ ढंग से बनाना है। एक एक चीज़, अभी चूँकि स्टार्टिंग चल रहा है सर्किल का, इसलिए मैं एकदम मतलब बेसिक से आपको मैं लेकर के चल रहा हूँ। धीरे धीरे आगे इस रिलेटेड जितने भी सारी क्वेश्चन आएगी वो सब बताया जाएगा। तो सिंपली आपको क्या देखना है कि डायमीटर ऑफ सर्किल दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। हम लोग डायमीटर लिख लेंगे, डायमीटर d इज इक्वल टू कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। तो इस डायमीटर से हमको क्या करना है, r फाइंड करना है, रेडियस निकालना है। क्यों रेडियस निकालना है, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल में का फॉर्मूला होता है πr²। जब रेडियस निकालेंगे d/2, 14/2 हो गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखेंगे πr², पाई की जगह पर होगा 22/7, और r हमारा कितना, 7 सेंटीमीटर। 7 का स्क्वायर करेंगे, 22/7, 7 × 7 करेंगे, 7 कट गया, 22 × 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 154 सेंटीमीटर आ गया। इसके अलावा आपको एक दो क्वेश्चन और हम बताएंगे कि किस तरह के सर्कमफ्रेंस वगैरह निकालते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। काफ़ी क्वेश्चन देखेंगे कि अगर जो है हम लोग का क्या करना है कि सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, लिखेंगे इफ़ द circumference of circle is, लिखेंगे 154 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस एंड डायमीटर। यहाँ पर दो चीज़ हमको फाइंड करना है। ये देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर रेडियस क्या है, OP। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन जब हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या करना होता है, मैन्युअली समझना होता है। हमसे पूछा जा रहा है कि इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो है
हमको सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, तो हमको क्या फाइंड करना है, रेडियस और डायमीटर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सरकमफ्रेंस मतलब परिधि दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दिया हुआ है 154, करेक्ट। हमको क्या फाइंड करना है, रेडियस, तो लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r इज इक्वल टू हो गया 154, क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल दिया हुआ था 154, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला लिख देंगे 2 पाई r इज इक्वल टू 154। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेडियस निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और यहाँ पर हो गया r इज इक्वल टू 154। नेक्स्ट देखेंगे, हमको क्या करना है, r डिफाइन करना है, ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 154 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, ये हो गया। इस तरीके से हम लोग r निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो यहाँ देखेंगे 11 से इसको कट करेंगे, 11 टू 22, 11 1 जा 11, 4 बचेगा, 11 4 जा 44, इस 2 से ये कट जाएगा, 2 7 जा 14, तो r इज इक्वल टू हमारा आ गया 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो गया 7 7 जा 49, 49/2, यह हमारा आ गया। या इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो गया 4.5, यह हमारा हो गया, रेडियस निकल गया। अब हमसे एक चीज़ और कहा जा रहा है कि डायमीटर निकालिए। तो थोड़ी सी गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख लेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 154, 154 दिया हुआ है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला लिख देंगे 2 पाई r, 2 पाई r इज इक्वल टू होता है 154। 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 है, ये वेल नोन जैसे कि आप जानते हैं, और r हो गया यहाँ पर, यहाँ हो गया 154। 7 अगर इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो ये चला जाएगा इधर राइट साइड में, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2/22 जो r के साथ मल्टीप्लाई है वो यहाँ डिवाइड में आएगा। उसके बाद इसको हम लोग कट करेंगे, 11 से 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 और 11 4 जा 44, 14 बार में ये कैंसिल हो गया, फिर 2 से ये कट गया 7 बार में, 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मैंने लिखा है, तो ये हो गया 7 इंटू 7 49, 49/2 24.5 सेंटीमीटर, 24.5 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, एक और चीज़ निकालना है, डायमीटर। यहाँ देखेंगे डायमीटर बराबर क्या होता है, डायमीटर दैट मीन्स d इज इक्वल टू होता है 2r, ये हमारा हो गया। तो यहाँ देखेंगे 2 लिख लेंगे और r कितना आया है 49/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारा हो गया 49 सेंटीमीटर। ये हमने डायमीटर भी निकाल दिया एकदम सिंपल वे में। तो क्वेश्चन को हमको समझना है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, कैसे निकालते हैं क्वेश्चन को और किस तरीके से वैल्यू पुटअप करते हैं, एकदम सिंपल है। तो हम लोग क्या दिया हुआ था, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, दैट इज हमको ये पूरा जो घेरा है ना, ये पूरी बाउंड्री ये दी हुई थी, ये जो पूरा जो लेंथ है इस बाउंड्री की जो घेराई है वो हमारा 154 सेंटीमीटर, दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक 154 सेंटीमीटर है। तो हमको यह बताना था कि यहाँ से लेकर ओपी ये रेडियस कितना है, कितना सेंटीमीटर का रेडियस हमारा होगा कि इसको अगर 1 राउंड कंप्लीट करेंगे तो हमारा 154 सेंटीमीटर हो जाए। तो हम लोग इस सर्किल के फार्मूले के हिसाब से सरकमफ्रेंस का फार्मूला लगा करके बहुत इजी वे में हम लोग निकाल देते हैं कि ये हमारा रेडियस कितने सेंटीमीटर का होगा, तो उसको 1 राउंड अगर मूव करेंगे तो 154 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 154, जो कि क्वेश्चन में दिया हो वो लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है फार्मूला, 2 पाई r इज इक्वल टू 154। 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 है, r हो गया और यहाँ पर 154 हो गया। उसके बाद r लिख करके हम लोग ये 7 अगर इधर डिवाइड नहीं कर पा रहा है, ये 7 इधर जा करके राइट साइड में मल्टीप्लाई हो दाहिने साइड में 154 इंटू 7। यहाँ पर इसको और इजीली देख लीजिए, यहाँ पर 154 इंटू 7, फिर दोबारा देख लीजिए कैसे कट करता हूँ मैं, और 2 इंटू 22 आप भी इसको ऐसे कट कर सकते हैं। उसके बाद 11 से हम लोग इसको कट करना है, 11 2 से 22, 11 1 से 11, 4 बचेगा, 11 4 जा 44, फिर ये 2 से ये कट जाएगा 7 बार में, तो यही हमारा आ रहा है 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। मैंने फिर से इसको रिपीट कर दिया ताकि आप इसको अच्छे ढंग से समझ सके। 7 7 जा 49, 49/2। अगर सिर्फ रेडियस निकालना है तो यहाँ डिवाइड करके रख देंगे, अदरवाइज अगर डायमीटर निकालना है तो डायमीटर इज इक्वल टू होता है d इज इक्वल टू 2r। 2 लिख लिए
आर कितना आया 49/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया 49 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोग इसको काफ़ी अच्छे ढंग से बनाएंगे। तो सरकमफ्रेंस हो गया, डायमीटर हमने निकाल दिया, एरिया निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है ना इसके ऊपर पेरीमीटर वगैरह या और भी आगे जो हम लोग जो पढ़ेंगे तो सेकेंड वगैरह निकालेंगे या किस तरीके से जो है हम लोग इसका वो आर्क निकालते हैं और सेकेंड कैसे निकालते हैं आर्क वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग ये इसका जो है कि थीटा कितना डिग्री फाइंड करेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से निकालेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है ये बेसिक जो फंडामेंटल है, हर तरह से कंपटीशन के एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, इसलिए आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ जब भी आप इसको जब देख रहे हो तो विदाउट स्किप किए हुए देखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके हमारी जो भी वीडियो आती है सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके ऊपर जाता है, फिर आपको उसको अच्छे ढंग से वॉच कर सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हमको भी समझ में आता है कि हाँ आप वॉच कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पहले से बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग वॉच कर रहे हैं और कमेंट भी करते हैं, तो हम लोगों को एक इंस्पायरेशन मिलता है कि हम लोग इससे और अच्छे ढंग से बताने का प्रयास करें। तब तक के लिए ठीक है, चलो ओके, गुड बाय।